सिर्फ आपको क्या पूछ लेता है भाई, ट्रॉफी पूछ लेता है। तो इस टॉपिक को अपन खत्म करेंगे, गेम को, ठीक है। तो कौन कौन से गेम है, जैसे ब्रिज, ब्रिज में एक होती है होलकर ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, रोया गोल्ड कप। कबड्डी खेतान ट्रॉफी, दुबई का प्रो कबड्डी होती है भाई। कबड्डी के बारे में तो मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खेतान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, कबड्डी से। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी और विजेता कौन था इसमें, जयपुर पिंक पैंथर्स। 2014 प्रो कबड्डी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये याद रखना, आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नौकायान वेलिंगटन ट्रॉफी जो होती है वो किसमें होती है, नौकायान में। नेहरू ट्रॉफी होती है, अमेरिकन कप या अमेरिकन ट्रॉफी होती है नौकायान। भारत की झील है जो नौकायान के लिए जानी जाती है, कहां की, हाँ केरल में एक झील है वेबनाड। वेबनाड, वेबनाड जो झील है वो किस लिए जानी जाती है, नौकायान के लिए जानी जाती है। नौकायान प्रतियोगिता होती है। नौकायान प्रतियोगिता में जैसे वेलिंगटन ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी है, स्पेशली वेलिंगटन ट्रॉफी। कबड्डी में स्पेशली खेतान ट्रॉफी। भारोत्तोलन जो होता है, भारोत्तोलन में होती है वर्धमान ट्रॉफी। कुश्ती भारत केसरी, वर्धमान शील्ड, ये किस में दी जाती है, कुश्ती में। भारत केसरी कुश्ती की प्रतियोगिताओं में। चले आगे, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात को, अरुण जेटली, ये चिदम्बरम स्टेडियम, फिर इसके बाद में चिन्ना स्वामी, वानखेड़े, अटल बिहारी इकाना, ठीक है। इसके बाद में ईडन गार्डन, फिर इसके बाद में ये रूप सिंह ग्रीन पार्क, फिर इसके बाद में बाराबाती स्टेडियम और नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कुछ इंपोर्टेंट है, इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊं तो आपको, फेमस स्टेडियम भारत के। अब विश्व के चर्चित मैदान देख लेते हैं, भारत के अलावा विश्व के चर्चित मैदान। नोट कर लिया गया यहां तक, हाँ? अरे नहीं किया तो लिखा करो, क्या सोते हो क्या, नहीं किया, लिखो जल्दी से। अब विश्व के चर्चित मैदान, लॉर्ड्स इंग्लैंड, भारत ने यहां 1983 में विश्व कप जीता। यह मैदान कभी पूछे आपको कि भारत ने 1983 में जो विश्व कप जीता वो किस में जीता था, तो लॉर्ड्स में, 1983। वैसे वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई, 1975 से। अरे कब से हुई, 1975 से ही ना वर्ल्ड कप की शुरुआत। और भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता वो कब जीता भाई, 1983 में। वर्ल्ड कप कौन सा, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप की बात, ठीक है। पहला वर्ल्ड कप वो वेस्ट इंडीज ने जीता, हमने 1983 में जीता, फिर 2011 में। 2 बार हमने क्या किया, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप जीता है। सौरव गांगुली ने नेटवर्क ट्रॉफी फाइनल 2002 में जीतकर टी शर्ट सेलिब्रेशन। अजय जो गांगुली का एक बहुत बड़ा चर्चित है कि टी शर्ट उतार के सेलिब्रेशन की थी। उसके बाद में उस टाइम यंगेस्ट कैप्टन था ये, मतलब भारत धीरे धीरे क्रिकेट में ऊपर आ रहा था, तो ये बहुत चर्चित मैच है। सौरव गांगुली उस टाइम भारत के कैप्टन थे। ट्रॉफी थी ये इंग्लैंड के खिलाफ, युवराज सिंह ने मैच जिताया था, तो गांगुली ने टी शर्ट उतार के घुमाई थी। इसके बाद में इसमें बैन लग गया था कुछ टाइम। तो ये फेमस किस्सा है क्रिकेट का, सौरव गांगुली को लेके, दादा, तभी से उनको एक टैगलाइन पड़ी, दादा, ठीक है भाई। तो ये भी लॉर्ड्स में उतारी थी उन्होंने टी शर्ट, किस्सा है बहुत अच्छा। पार्थ, हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, जो पर्थ स्टेडियम, और जो भाई पार्थ नहीं है, पर्थ है, वाकाओ, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे तेज विकेट है भाई ये, पर्थ का विकेट। सबसे तेज जो गेंद आती है इसकी टोके, वो कौन से मैदान में, पर्थ में। कहां पर है ये, ऑस्ट्रेलिया में। फिर है धर्मशाला, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड। धर्मशाला कहां है, हिमाचल में, सबसे ऊंचा स्टेडियम है, बहुत ही खूबसूरत, बादलों में है भाई। जब भी यहां मैच होता है तो यहां का व्यू दिखाते हैं तो बहुत ही गजब आता है, ऐसे लगता है जैसे बादलों में ही मैच हो रहा हो साहब। कहां पर है ये,
हिमाचल में है साहब, हिमाचल में है, HP हिमाचल में है, धर्मशाला। लॉर्ड्स जोहान्सबर्ग, ये साउथ अफ्रीका में है भाई। जोहान्सबर्ग वैसे भी जानते हैं, सोने की खान के लिए भी जानते हैं। भारत में यहां पहला टीबी विश्व कप जीता था सर। पहला टीबी विश्व कप कब हुआ था? 2007 में। और सबसे बड़ी बात, हमने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था फाइनल में। तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। 2 वर्ल्ड कप जीते हैं अपन ने, 2007 और 2000 कब जीता है? T20 वर्ल्ड कप 24 में, 2024 में। यस या नो? ये कहां हुआ था? बारबाडोस, साउथ अफ्रीका में ही, अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी वेस्ट इंडीज में। इस बार अध्यक्षता इसकी जो मेजबानी की थी, किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज वाली जगह हुई थी। तो बारबाडोस में हुआ था फाइनल। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज। यूएसए टीम भी तो आई थी इस बार इसमें, ठीक है भाई, नई टीमें जुड़ी थी। तो 2024 में जीते अपन। बारबाडोस, यूएसए और वेस्ट इंडीज में आयोजन हुआ था इसका। और 2007 में जीते थे अपन, जहां धोनी कैप्टन था, जोहान्सबर्ग में। और पहला ही T20 वर्ल्ड कप था ही, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। डरबन, साउथ अफ्रीका में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। कौन से बॉलर को लगाए थे रे? स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड का बॉलर था एक, स्टुअर्ट ब्रॉड, उसको लगवाए थे भाई। 6 छक्के मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज सिंह ने। 1 ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड स्टुअर्ट ब्रॉड को लगाए थे। वे इंग्लैंड का एक प्लेयर था, स्टुअर्ट ब्रॉड, 6 छक्के। अब नेशनल हॉकी स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है भाई, जिसे गद्दाफी स्टेडियम भी के रूप में भी जाना जाता। इस बार क्रिकेट का भी इन्होंने बनाया, गद्दाफी स्टेडियम को क्रिकेट के लिए भी तैयार किया है। फाइनल खिलाएंगे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन फाइनल ना वो कहां हुआ? दुबई में हुआ। नेशनल हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान का, गद्दाफी स्टेडियम। और इसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम उत्तरी कोरिया में है, रोंगरडो। क्या नाम है? रोंगरडो। कहां पर है? उत्तरी कोरिया में है। फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम है। रोंगरडो। डरबन 6 छक्कों के लिए। लॉर्ड्स जो है T7 वाला किस्सा है इंग्लैंड में। धर्मशाला सबसे ऊंचा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पर्थ जो वाका, पर्थ, ये सबसे तेज पिच है या क्रिकेट की। नेशनल हॉकी स्टेडियम गद्दाफी स्टेडियम, ये पाकिस्तान का स्टेडियम है। और रोंगरडो उत्तरी कोरिया का है, जो किसका है भाई? फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम। लिख लिया क्या? क्लियर नोट सबने? तो देखो बच्चों, अपन ने इसमें 86 PDF में 86 पेज है टोटल। यस या नो? बहुत डिटेल में मैंने आपको खेल पढ़ाया है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि करंट फैक्ट ज्यादा खेलों से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार स्टैटिक भी आ जाता है। तो मैंने स्टैटिक वाला पोर्शन के हिसाब से आपको खेल पढ़ाए हैं।
अब इसमें करंट से रिलेटेड जो एक दो पेजों की पीडीएफ और अपन बढ़ाएंगे, वो टेस्ट के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। होते हैं ना जो करंट टूर्नामेंट होते हैं, रहाया ना, हालांकि मैंने कोशिश की है हर खेल के साथ जो लेटेस्ट टूर्नामेंट भी हुए हैं वो भी, लेकिन अपने एग्जाम में ज्यादा करंट वाले क्वेश्चन ही आते हैं। यस या नो? ये पूरा खेल का अपन ने टोटल वो देख लिया कि जितने भी खेल हैं उनसे रिलेटेड उनकी जो भाषा शैली है, उनकी पिच की लंबाई, उनकी ट्रॉफियां कौन सी होती है, ठीक है कि नहीं है, उनका पहले किस हिसाब से वो डेवलप हुए, कैसे थे, ठीक है, कब उनकी शुरुआत होती है, वो सब चीजें अपन ने देखी इसमें। सबसे पहले अपन ने ओलंपिक से शुरुआत की, ठीक है कि नहीं है, फिर ओलंपिक के बाद में अपन ने पढ़ा, क्या पढ़े भाई? राष्ट्रमंडल। फिर अपन ने पढ़े पैरा ओलंपिक, वो पैरा ओलंपिक के साथ ही पैरा ओलंपिक पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा एशियाई खेल पढ़े, फिर इंडिविजुअली क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ठीक है भाई, कबड्डी है, ये सब अपन ने पढ़ा। तो शुरुआत अपन ने कहां से की थी? ओलंपिक से शुरुआत की। याद है भाई 1948 जून 1984 में इंटरनेशनल ओलंपिक समिति कब बनी थी? 1894 में बनी। मुख्यालय कहां है? लुसाने में है। इंटरनेशनल हॉकी कॉर्पोरेशन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री है। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुई? 1927 में। उस समय अध्यक्ष कौन था? JRD था, ठीक है। PT उषा पहली महिला अध्यक्ष है, लेटेस्ट में भी है भाई। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए कि अभी भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? PT उषा। अब दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई इसमें कि एक तो ये महिला है पहली, और अभी लेटेस्ट भी है, और अभी हाल ही में आपको पता है कई मामले भी हुए थे। और हम अभी इसी ओलंपिक समिति के साथ अपन कौन से में भाग लेके आए ओलंपिक में? पेरिस फ्रांस ओलंपिक में 2024 में भाग लेके आए हैं, रहा ना। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। PT उषा आपको पता होना चाहिए इन पुराने इसमें पूरा, ठीक है भाई। अच्छा ये देखो 2023 में मुंबई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल जो ओलंपिक समिति है उसका 141वां सत्र का उद्घाटन कहां हुआ? भारत में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया करंट के हिसाब से कि हाल ही में भारत में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र हुआ है 141वां, या हाल ही में भारत के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र हुआ है? तो क्या हो गया? मुंबई हो गया। तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हो गए। अब ये होता है बड़ा क्रीम चीज निकालना। कंटेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन देखो अब आप निकाल सकते हो ये इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, भारत ने ओलंपिक समिति की अध्यक्षता अब तक कितनी बार कर ली? 2 बार। अभी एक तो 23 में की और एक कब की थी? 23। तो कितनी बार कर ली? 2 बार। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्षता कितनी बार की? 2 बार की। फिर अपन आगे चलें, ओलंपिक ध्वज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब ओलंपिक ध्वज में कितने हैं टोटल? 5 रिंकल्स बने होते हैं, 5 ये हैं। उसमें से नीला किसको? यूरोप महाद्वीप को। काला किसे? अफ्रीका महाद्वीप को। लाल किसे? पीला किसे? हरा किसे? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एशिया वाला आपके लिए कि ओलंपिक में एशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से बैंड का कलर है? तो आप कहोगे एशिया किसको रिप्रेजेंट करता है? पीले को रिप्रेजेंट करता है। यस या नो? और एशिया कौन सा है? पीला वाला है भाई। कुल कितने हैं भाई ध्वज में? 6। सफेद रंग की क्या होती है? पृष्ठभूमि, पीछे भूमि होती है। सब 6 रंग होते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है साहब, ठीक है। अच्छा, ध्वज पहली बार, ये ध्वज वाला कोई बड़ी बात नहीं है। इसे जलाने की शुरुआत हुई मसाल वाला, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में ओलंपिक पदक, ठीक है भाई, सबसे अधिक। अब ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन हो गया। आज तक ओलंपिक में सर्वाधिक जो पदक लेने वाला कौन है? माइकल फेल्प्स। तैराकी है भाई, जिसे गोल्डन शार्क भी कहा जाता है, ठीक है भाई। अब इसने कितने पदक जीते वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि सर्वाधिक पदक लेने वाला कौन है? माइकल फेल्प्स है, ठीक है ना। किसका? USA का प्लेयर है, तैराकी प्लेयर है साहब, ये पता होना चाहिए। बस इतनी बात आपको, कितने पदक लिए वो उसकी कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। हाँ भाई, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इसने 8 पदक जीते, वो छोड़ दो, ठीक है ना। सबसे अधिक महिलाओं में कौन है? लारिसा लेरिसा लितिनाना, रूस की जिम्नास्टिक है। इसके पास कितने? 18 पदक हैं साहब। महिला ओलंपिक में 1900 में। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी जीके के हिसाब से कि ओलंपिक में महिलाओं ने भाग कब लेना शुरू किया? 1900 का जो दौर था जिसमें महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया। किसमें? ओलंपिक में। इससे पहले महिला भाग नहीं लेती थी। ये अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे अधिक बार ओलंपिक कहां हुए हैं? यूएसए में, अमेरिका ने करवाए सर्वाधिक ओलंपिक अपने पास। और अभी 2028 का ये बहुत चर्चित क्वेश्चन हो गया, 24 फ्रांस में, 28 कहां होगा? लॉस एंजलिस कहां पर? अमेरिका में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगला ओलंपिक कहां होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। यस या नो? फिर आगे चले अपन, अफ्रीका महाद्वीप में एक भी ओलंपिक नहीं हुआ। अब क्वेश्चन आ जाए, आज तक किस महाद्वीप में कोई ओलंपिक? अच्छा, अफ्रीका का बैंड तो है क्या? कौन से कलर का? काले कलर का। काला महाद्वीप तो कहते हैं अफ्रीका को। तो क्वेश्चन आ जाए, किस महाद्वीप में एक भी ओलंपिक नहीं हुआ? तो आप कह दोगे अफ्रीका में ओलंपिक नहीं हुआ। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आ जाओ 2021, 24, 28, 32 और 36। तो देखो, 21 वाला टोक्यो ओलंपिक हुआ जापान में, 24 का फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट जीके में, आपको तो इतना ही पूछ लेगा आप बोले एग्जामों में कि 2024 में ओलंपिक कहां हुआ। अब आप लोगों को पढ़ाई इसलिए लगता है, लेकिन नहीं पढ़े हुए तो पता ही नहीं कहां है फ्रांस पेरिस रहा है ना, तो अभी लग रहा है। तो 2024 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 वाला फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि आगामी कहां होगा, और फिर इसके बाद में 36 वाला। ये करंट के हिसाब से पूछ सकता है, यस या नो? क्योंकि इसमें कहां प्रस्तावित है? भारत। तो हाल ही में आगामी किस वर्ष में भारत में ओलंपिक होने की संभावना है? तो क्वेश्चन आ जाएगा 2036 में। यस या नो? बोलो, अरे क्लियर है क्या? ठीक है। फिर 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए, छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, भारत, ओलंपिक और भारत। अब आ गया ओलंपिक और भारत। ये स्टैटिक जीके के हिसाब से भारत का पहला जो व्यक्ति जिसने ओलंपिक में भाग लिया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, क्या नाम था? नॉर्मन प्रिजार्ड। नॉर्मन प्रिजार्ड, क्या नाम था? नॉर्मन प्रिजार्ड। तो ये याद रखना, भारत के पहले व्यक्ति जिसने ओलंपिक में भाग लिया, नॉर्मन प्रिजार्ड। यस या नो? अरे क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 1990 में ब्रिटिश इंडिया की तरफ से ओलंपिक में बाद में कुल 41 पदक जीते, छोड़ दो हॉकी में कुल पदक था भाई। ये पदक अपन हॉकी के साथ भी देखेंगे। भारत में सर्वाधिक जो ओलंपिक में पदक लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? उसमें गोल्ड कितने हैं? बस ये याद रखना। ये तो ये याद रखना कि किस खेल से सर्वाधिक पदक मारे और उसमें गोल्ड कितने मारे। बस ये 2 बातें आप याद रखना, 2 इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है कि नहीं? कुश्ती वगैरह छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन, कितने गोल्ड मारे? 8 गोल्ड मारे। और सर्वाधिक पदक लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? और आखिरी गोल्ड लाए थे 1980 में। कब लाए थे? 80, मास्को में। कहां हुआ था? मास्को कहां है? रूस की राजधानी है। तो मास्को, वहां गोल्ड लेके अपना आए थे। अच्छा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इन्हीं की याद में 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये अपन को पता होना चाहिए, बाकी आप छोड़ दो। अच्छा, 2021 में मनप्रीत सिंह ने टॉप से क्या दिलवाया? कांस्य। 2024 में भी क्या मिला? कांस्य मिला। और कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। तो ये मनप्रीत सिंह को नाम मत भूल जाना, क्योंकि लगातार ओलंपिक में अपन को 2 पदक दिलवाया है। किसने? मनप्रीत सिंह ने। वो एक है मनप्रीत, ठीक है नहीं, और एक है हरमनप्रीत। हरमनप्रीत तो है खिलाड़ी क्रिकेट की, मनप्रीत है हॉकी प्लेयर है, कैप्टन है भारत का। यस या नो? अच्छा, हॉकी में एक नाम और याद रखो, श्रीजेश। कौन भाई? इन दोनों ओलंपिक में जो पदक दिलाने का श्रेय श्रीजेश को जाता है, जो भारतीय गोलकीपर है। क्या है? हॉकी गोलकीपर। रहाया ना? हॉकी होता है, हॉकी गोलकीपर जो रहता है, गोल रोकने वाला, पोस्ट को चेक करने वाला। तो श्रीजेश ने उसने संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसका भी नाम याद रखोगे आप। बाकी आप छोड़ दो, ठीक है कि नहीं है? पहला स्वर्ण छोड़ दो। ये खेल दिवस 29 अगस्त मैंने आपको बता दिया। एकल स्वर्ण पदक अभिनव। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ऑल स्टैटिक रहेगा। पहला भारत का बंदा जो गोल्ड लेके आया, व्यक्तिगत गोल्ड, व्हाट डू यू मीन? व्यक्ति अकेले दम पर, तो वो था अभिनव बिंद्रा। 2008 बिलिंग ओलंपिक और एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग में पहला पदक लेके आए थे। कौन? और दूसरे बंदे हुए नीरज चोपड़ा। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में, किसमें लाए? भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक में दूसरे बंदे वो थे। यस या नो? तो पहला कौन था? अभिनव बिंद्रा। अच्छा, 3 पदक होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये तो होता है। अच्छा, गोल्ड तो लाया अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा, 2 जने व्यक्तिगत। बोलो, अब आता है दूसरा कौन? सिल्वर। तो सिल्वर पहला पदक लेने वाले कौन थे? हाँ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो सांसद है यहाँ के, पहले सांसद है अब तो विधायक ही है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये भाई साहब पहले वो व्यक्ति थे जो लेके आए थे, कौन सा पदक लेके आए थे? सिल्वर, व्यक्तिगत सिल्वर लेके आए। यस या नो? और फिर आता है तीसरा कौन?
ब्रॉन्ज यानी कांस्य, वो 1952 में केडी जाधव, कांस्य नीचे वाला वो 1952 में ले आए थे केडी जाधव। किसमें? कुश्ती में। अरे किसमें लाए थे? कुश्ती में लाए थे केडी जाधव, जो कहां हुआ था? हेलेंसिकी में हुआ था। तो वो याद रखना, केडी जाधव 1922 हेलेंसिकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था रेसलिंग कुश्ती में। पहले व्यक्ति जो रजत पदक लेके आने वाले कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन ना दूसरे नंबर वाला जिसको सिल्वर बोलते हैं। कौन से में भाई? एथेंस 2004 ओलंपिक में। कौन से में लेके आए थे? एथेंस 2004 ओलंपिक में। यस या नो? अरे क्लियर है क्या? तो ये कुल मिला के इसको एक बार अपन मैं और रिवाइज करवा दूंगा, दोबारा रिवाइज करोगे तो पूरे फैक्ट आपके क्या हो जाएंगे? रिवाइज। इसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट लिख लिया क्या आपने? अब वो है दोबारा एक 15-20 मिनट में इसको रिवाइज करूंगा, इसके ऑब्जेक्टिव लगवाऊंगा। क्लियर है? लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे दोबारा देखोगे ना, एक बार लिखते समय तो इतना खोपड़ी में, लेकिन दोबारा देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आने लग जाएंगे। हाँ यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, तो अगली आज क्लास लेंगे अपन, ठीक है कि नहीं? उस क्लास में इसकी एक बार रिवाइज कराएंगे, इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एक बार आप और रिवाइज कर लेना इसको। यस, तो आपको भी लगेगा कि हाँ पूरा मेरा टॉपिक क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।